तो दोस्तों आज फरवरी की 21 तारीख है। आज जो काम कर रहे हैं, आज क्या है कि आज फिर से दोबारा से मैंने कह लीजिए कि बुलाया था माली भैया को, क्योंकि आज का जो काम था ये सबसे नीचे का ग्राउंड फ्लोर का काम था। तो बहुत दिन हो चुके थे इसकी। एक तो देखिए रिपोर्टिंग जो है बहुत से पौधों की पेंडिंग थी, अभी सीज़न जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो दूसरा काम था कि ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट थी। ये देखिए बहुत से पौधों की जो कटिंग है वो की गई है। तो कटिंग तो हालांकि मैंने पूरी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन कुछ कुछ पौधों की जो की है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ट्रिमिंग के बाद पौधे कैसे दिखाई देते हैं। तो अभी फरवरी मार्च का मौसम है, बिल्कुल आप भी अपने पौधों की जो ट्रिमिंग है वो कर सकते हैं। ट्रिमिंग के लिए ये सबसे बढ़िया समय रहता है। जितने भी आपके ओवरग्रोन प्लांट्स हैं सभी की इस मौसम में जो ट्रिमिंग है वो की जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, जब भी आप ट्रिमिंग करें तब पौधे के ऊपर जो नई ग्रोथ है वो दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक ये बहुत पुराना स्टैंड है जिसके ऊपर मैं प्लांट्स जो है वो सेट करता हूँ। तो यहाँ पर मोस्टली पहले क्या थे, बड़े बड़े गमले रहते थे, अब छोटे गमलों का इस्तेमाल किया गया है। तो छोटे गमले जो स्टैंड पर हैं वो खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। हालांकि इनको पेंट की रिक्वायरमेंट है, जल्दी मैं पेंट भी करवाऊंगा। लेकिन कुछ कुछ गमले क्या रहता है कि हमारे यहाँ पर जैसे पानी के अंदर कह लीजिए कि नमक रहता है, तो छोरा रहता है जिसको पंजाबी में बोल देते हैं। तो उस वजह से क्या है, ये देखिए इस तरह से गमले जो है वो जल्दी से गलने लगते हैं। तो हार्ड वाटर की ये निशानी रहती है। जब पानी हार्ड रहता है, वाटर हार्ड रहता है, तब ये रहता है इस तरह से बहुत सा जो शोर है ये साइड में बाहर की तरफ जो आ जाता है। इसके अलावा गमलों में इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत सी वीड्स निकल कर आती हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, अभी जो रिपोर्टिंग है, क्योंकि सुबह या कल कह लीजिए मैं बहुत पानी दे चुका था और पानी जो वो सूखा नहीं था, इस वजह से जो रिपोर्टिंग है वो आज नहीं की। हालांकि करनी है, अभी एक आध हफ्ते में जो रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो पहले या तो आप हमेशा रिपोर्टिंग कीजिए या फिर पहले ट्रिमिंग कीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए। एक साथ हर एक पौधे में दोनों काम करने जो है वो कभी कभार सही नहीं रहते। कभी कभार उस वजह से क्या है, पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, सबसे पहले ये शफलेरा का पौधा है। शफलेरा के पौधे की थोड़ी बहुत जो ट्रिमिंग है वो कर दी गई है। शफलेरा में बहुत ज़बरदस्त कह लीजिए इस तरह से रूट बाउंड है पोजीशन। तो 3-4 साल से इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, तो इसको रिपोर्ट करना है। इधर अगर बात करूँ तो ये इक्ज़ोरा का पौधा है। इक्ज़ोरा में जो अभी डोरमेंसी के बाद जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट लगभग जो है वो होने वाली है। यहाँ से देखिए आपको नई नई जो शूट्स हैं वो दिखाई देंगी। उसके बाद ये कामनी का पौधा है। कामनी की ये मीडियम वाली वैरायटी है। इसमें देखिए ये फ्लावर्स आना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसकी भी रिपोर्टिंग की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट है। क्या होता है, जब पौधा थोड़ा छोटा रहता है तो उसकी रिपोर्टिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, उसकी जो जड़ें हैं वो छोटी रहती है। लेकिन जैसे जैसे अब ये पौधा जो है ये मैच्योर होने लगा है, तो इसकी हर साल जो है वो रिपोर्टिंग की डिमांड रहती है, क्योंकि गमलों का जो साइज़ है वो लगभग 10 इंच का है। फिर ये फाइकस का पौधा है। फाइकस बेंजामिन इसको बोलते हैं। तो बेंजामिन में क्या है, ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। तो इसकी भी क्या है, इसकी अभी ट्रिमिंग जो है वो कर दी गई है, इसको एक कैनपी या गोल सी शेप देने के लिए। एक दो कमेंट्स आए थे कि पौधों को कटिंग करना जो है वो अच्छा नहीं रहता, कटिंग नहीं करनी चाहिए, इनको नेचुरली जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर आप नेचुरली गमलों के अंदर गार्डनिंग करते हैं, पौधों को हमेशा बढ़ते रहने देंगे, तो एक समय आएगा कि आपके गमले भी जो है वो टूट जाएंगे, आपके पौधे भी जो ओवरग्रोन हो जाएंगे और आपके पास स्पेस जो है वो कम बचेगा। तो ये एक मजबूरी रहती है। जो भी गार्डनर गार्डनिंग करते हैं और गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो उनके लिए स्पेस जो है वो कम रहता है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं रहता कि आपने गलत काम कर दिया तो भाई किसी को सब्जी खरीदनी है बता दो सब्जी वाला आ गया। तो ये कहना जो है वो बिल्कुल सही नहीं रहता कि आपने गलत काम कर दिया, आपने ट्रिमिंग नहीं करनी थी, इसको बढ़ते रहना चाहिए था, नेचुरल जो प्रोसेस है वो चलने देना चाहिए था। तो वही मैं वेट कर लेता हूँ यार सब्जी वाले के जाने की। तो आपके एरिया में भी ऐसी प्रॉब्लम होती हो कि जब भी आप कोई वीडियो शूट करते हैं मुझे ज़रूर बताना, कि उस समय कुछ ना कुछ जो आवाज़ें हैं पीछे से आने लगती हैं और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो को शूट करना। तो ये देखिएगा, ये बात कर रहा था, ये अब जैसे शफलेरा का पौधा है, इसको भी छोटे गमले में जो है वो रखा गया है। तो इसकी भी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही थी, तो अब इसकी जो है वो ट्रिमिंग की गई है। तो ये मैं कह रहा था कि कहना गलत रहता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, वो या ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो पौधों की सुंदर लुक देने के लिए और गमलों में इनको जो बार बार है रिपोर्ट करने के लिए, वो कटिंग और ट्रिमिंग, जो रूट प्रूनिंग है, वो सब काम करने ही पड़ते हैं। ये मजबूरी रहती है। और ऐसा नहीं है कि हमें जो बॉन्साई है वो अपनी मर्ज़ी से बनाने पड़ते हैं। वो खुद ब खुद कुछ समय के बाद क्या है, पौधे जो हैं वो अपने आप से जो बॉन्साई में है वो डेवलप करने लगते हैं।
और जब वो पौधे छोटे रहने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं, दिखने में सुंदर लगने लगते हैं, तो खुद ही मन करता है अब इनकी जो वायरिंग है करके थोड़ा सा इनको जो शेप है वो भी सुधार दी जाए। तो ये नेचुरल प्रोसेस हो जाता है कि इसको करना ही पड़ता है। अब ये देखिएगा मिनी कामनी का ये पौधा, इसको भी थोड़ी सी साफ सफाई की गई है। इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब इनकी अगर कह लीजिए कि धूप जो सनलाइट है वो पास नहीं होती इनके पौधों के बीच में से, तो पौधे जो है वो ये पीले होने लगते हैं, इनकी लीव्स जो है वो येलो होने लगती हैं। दूसरा, ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा अब साइड में बेंड हो रहा था, तो इसको सीधा क्या किया है, और इसको देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा वायर का एक सपोर्ट देकर इसको ऊपर की तरफ जो है एक कैनोपी जो है वो बना दी गई है, और नीचे की सारी जो सूखी हुई ब्रांचेस थी सारी की सारी रिमूव कर दी। लेकिन जो अगली बात है, यहाँ पर देखिएगा नई जो ग्रोथ है वो पूरी विजिबल है, तो मतलब पौधा पूरी नई ग्रोथ के ऊपर था, इसलिए ये काम किया गया। अभी बात करूं तो कड़ी पत्ते में भी ये देखिएगा यहाँ पर नई ग्रोथ आ चुकी है, तो मुझे इसकी भी जो ट्रिमिंग है वो करनी है। इसकी हाइट बहुत लंबी है, ये मेरा पुराना पौधा है, लगभग 5 साल पुराना। फिर आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कैमिलिया का पौधा कहाँ है, आपने बहुत दिन से शेयर नहीं किया। तो ये देखिएगा, ये कैमिलिया का पौधा है। तो अभी कैमिलिया में क्या है, ये देखिए, ये नई जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है इनको बर्ड्स को डेवलप होते हुए। कुछ एक जो लीव्स हैं वो इस बार जो सर्दी के पड़ते ख़राब भी हुई थी, जिनको मैंने रिमूव कर दिया, और इसकी भी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जल्द इसकी भी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करूँगा। और इधर भी मैंने अगर बात करूँ तो इस तरह से जट्रोफा के मेरे पौधे जो हैं, ये 2 पौधे थे, इनकी देखिए ये एक साथ जो ट्रिमिंग है वो कर दिया। अभी रिपोर्टिंग जो है वो नेक्स्ट वीक कर दी जाएगी। तो जट्रोफा वगैरह ये सभी पौधों को क्या है, हर साल जो है वो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। और साथ के साथ ये देखिएगा, ये लक्की बैम्बू जिसको आप बोलते हैं, इसमें भी देखिए क्या हुआ, सर्दी के मौसम में 1-2 जो ब्रांचेज हैं बीच में से गल गई थी, तो अभी इनको भी क्या है वो रिमूव करना होगा। ये मैंने इस तरह से पानी में लगा रखा था, बहुत लंबे समय से था, तो सर्दी में 1-2 ब्रांचेस गल गई हैं। एक्चुअली में ये ड्रेसिना के पौधे रहते हैं, तो लक्की बैम्बू कहकर इनको बेचा जाता है। तो यहाँ से जैसे ये गली हुई रूट्स हैं, ये सारी की सारी निकालनी पड़ेंगी, और थोड़ी सी रूट्स जो है वो कम हो जाएंगी, बाकी ऊपर से ट्रिमिंग करके फिर से इसका जो घनी सी एक मैच्योर जो कैनोपी है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी जड़ें जो है वो काट दी हैं, और यहाँ पर देखिए इसकी नई ग्रोथ जो है वो नीचे से निकल आई है। तो कुछ समय पहले मैंने इसकी ट्रिमिंग भी की थी, ट्रिमिंग के बाद अब नीचे से ये नई ग्रोथ है इसकी निकल आई है। तो इस तरह से इन पौधों की भी, जो इंडोर पौधे रहते हैं, इनकी भी साफ़ सफाई जो करना है वो ज़रूरी रहता है। इधर तुलसी के पौधे की भी मैंने अपनी जो ट्रिमिंग है वो कर दी है। तुलसी में भी अब जो नई ग्रोथ है वो पूरी विजिबल थी। कुछ दिन पहले मैंने बहुत सी छोटी छोटी वीडियो शेयर भी की थी, मरती हुई तुलसी को कैसे बचाया जाता है। जो तुलसी कह लीजिए कि सूखने लगी है, तो मरना कहना तो खैर गलत रहता है, कि जो तुलसी सूखने लगी है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो इस तरह से सूखती हुई तुलसी को बचाने का यही था कि उसके अंदर मैंने हल्दी का प्रयोग किया था। हल्दी से जो फंगस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, पानी कम दिया था। अब जो पानी है वो दोबारा से सही से देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें देखिए नीचे से नई ग्रोथ जो है वो निकलने लगी है। तो जब नई ग्रोथ निकलने लगे मतलब पौधा अब सर्वाइव कर जाएगा, पौधे में नई जान जो आ जाएगी। अभी इसको अगले हफ्ते जो है वो ग्रोथ के बाद इसको नई जो खाद है जो वो भी दी जाएगी, फिर आपके साथ जो वीडियो है वो शेयर भी करूँगा। इसके अलावा ये देखिएगा, पान के पौधे में क्या हुआ था, ज़्यादा सर्दी के चलते पान के पौधे में एक भी जो लीफ है वो बाकी नहीं बची थी, क्योंकि ये सभी के सभी पौधे मेरे आउटडोर रहते हैं, और मुझे लगा था शायद ये पौधा अब सर्वाइव ना कर पाए, ये मैं बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, अभी देखिए इसमें से भी जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ये पौधा भी जो है वो अच्छे से सर्वाइव कर गया। अब इसकी मुझे इंतज़ार रहेगा, बिल्कुल लीफलेस हो चुका था नई ग्रोथ का। और इधर पाम के पौधों में भी जो नई नई ग्रोथ है, नई नई पत्तियां जो है वो निकलने लगी हैं। ये चमन डोरिया पाम है, इसको चमन डोरिया बोलते हैं। इसके अलावा बहुत से पौधों की गुड़ाई करके इनकी साफ़ सफाई कर दी गई है। तो इस तरह से है, कुछ सभी पौधे अभी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। और इस बार बहुत कोशिश करने पर भी बहुत मुझे लगा था कि इसकी लीफ नहीं गिरेंगी, तो काफ़ी सारी पत्तियां इसकी फिर भी गिर गई थी। तो ये मेरा क्रोटॉन का पौधा है, देखिए इसमें फिर से जो नई ग्रोथ है वो निकल आई है। तो इस तरह से है। और इधर धीरे धीरे अब धूप तेज़ होने के कारण क्या है, इनकी पिटूनिया के पौधों में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम होने लगी है, और साथ के साथ इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो 1-2 दिन की लाइफ रह गई है, जहाँ पहले ये 4-5 दिन जो है वो खिले रहते थे। और वीडियो को एंड करने से पहले बताऊं, कुछ पौधे बहुत सख्त जान रहते हैं। लगभग 3 महीने होने वाले हैं इस गमले को टूटे हुए। अभी तक मैंने इस फॉक्सटेल के जो प्लांट रहता है इसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। तो पुराना पौधा था, इसने खुद ब खुद अपनी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा होने की वजह से गमले को तोड़ दिया था। तो इसको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। गमला पूरी तरह से जो है वो टूट चुका है। तो अभी भी देखिए 3 महीने से इस तरह से ही ये पौधा है और बहुत अच्छे से जो सर्वाइव है वो कर रहा है। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीक इसकी जो वीडियो है आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह से इसको रिपोर्ट किया जाता है।
तो बस दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिएगा अभी क्या है, ये साफ़ सफाई चल रही है अभी इसके, जो भी मैंने बीच में स्टोन डाले थे अपने इस लक्की बैम्बू पौधे के अंदर, तो इसकी जो थोड़ी सी क्लीनिंग है, वो वॉशिंग है, वो कह लीजिए कर दी जाएगी। फिर इसको दोबारा से इसी के अंदर जो है वो लगा दिया जाएगा। तो बस इस तरह से थी आज की अपडेट जो आपके साथ शेयर की। और इधर अरेलिया के पौधे में देखिए बहुत हैवी ग्रोथ है, तो मुझे सोच थी अभी कि इसकी ट्रिमिंग करूं कि ना करूं। तो मैं अभी के लिए इस पौधे को जो है वो बिना ट्रिम करे इसी तरह से रहने दूंगा। फिर देखूंगा बारिश के मौसम में इसकी ट्रिमिंग की अगर रिक्वायरमेंट हो तो कर दी जाएगी। तो बस दोस्तों नेक्स्ट वीक जल्द ही इन पौधों में से बहुत से पौधों की जो रीपॉटिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।